पहले महंगाई ने मारा और अब दवाई ने मारा। अद्विया साज कंपनियों ने मेडिसिन की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। न्यूरोबर्न इंजेक्शन की कीमत 1100 से 1400 रुपए कर दी गई। फ्लैजल टैबलेट पैकेट की कीमत 803 से 923 रुपए हो गई। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली सीटामेट पैकेट की कीमत 470 से 650 रुपए कर दी गई। अद्वियात की कीमत बढ़ने से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आग लगने की इंक्वायरी रिपोर्ट लाहौर रंग ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पीआईसी से मुतसिल हॉस्टल में आग गैस सिलेंडर के बाइस लगी। हॉस्टल में गैस की सप्लाई दस्तयाब होने के बावजूद डॉक्टर्स गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते थे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने गैर कानूनी हॉस्टल में मुकीम डॉक्टर्स को 2 रोज में कमरे खाली करने का हुक्म दे दिया। महंगी चीनी, कड़वा एहसास। चीनी की कीमतें आसमान पर, हुकूमती इक़दाम बेअसर। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी की मसनूई किल्लत भी बरकरार। शहरी कहते हैं कि सरकारी रेट 173 रुपये, मार्केट में 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब नहीं। हुकूमत चीनी की किल्लत खत्म करे। जाते हैं, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी क्या करें बताओ मुझे। वो तो हर घर की ज़रूरत है, मेहमान आ जाएं तो वो भी आपकी ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं आई नहीं। अभी 2-3 दुकानों से गई हैं, वो कह रहे चीनी नहीं हैगी। बताएं फिर आप क्या, कहाँ जाए, गरीब लोग कहाँ जाए ना। 200 से अब ये लोग दे रहे हैं चीनी में, तो हालांकि 173-74 रुपये को सरकारी रेट है। चीनी दुकानों पे शार्ट है, मिल नहीं रही, और जो गवर्नमेंट का रेट है अगर उस रेट पे तो वैसे भी नहीं मिल रही। तकरीबन 170 के करीब है, तो ये तो 200 अभाव दे रहे हैं। और अगर ये चीनी अगर किसान के पास होती तो उसके मुंह से ही छीन के निकाल ली जाती। तो ये जो माफिया है, ये तो जो है इन्होंने चीनी जो है वो ब्लैक की हुई है और वो नहीं मिल। चीनी माफिया की नींदें हराम, हुकूमत का फैसला आवाम के नाम। चीनी के मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटे में 296 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जमान प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुताबिक पंजाब भर में 25 अफराद गिरफ्तार और 271 को जुर्माने दिए गए। लाहौर डिवीजन में 10 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोतो आकिको से मुलाकात। टोक्यो के नायब गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब बनने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जापान के ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तेमाल करने पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि जापान डेयरी के शोबे में इनकलाब, पंजाब और जापान का मुश्तरका ख्वाब। वज़ीर आला मरियम नवाज की बैनुल अक़वामी जापानी कंपनी को पंजाब में शोबा डेयरी में सरमायाकारी की दावत। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार की गोश्त की मुकामी पैदावार में मनसूबों की पेशकश। हैवानात के शोबे में जदीद जापानी मशीनरी, सेहतमंद जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि दूध की पैदावार के लिहाज से चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा 60% है। सरकारी मुलाजमीन को फैमिलीज के लिए हुकूमत का बड़ा तोहफा। पेंशन अब 10 साल नहीं पूरी जिंदगी मिलेगी। फैमिली पेंशन का पुराना कानून बहाल। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमत के हवाले से मुलाजिम की वफात के बाद बेवा या फिर गैर शादीशुदा बेटियों को पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी। मुलाजिम की 2 या ज़ायद शादियां होने की सूरत में पेंशन की रकम तकसीम होगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर। डिप्टी अपोजिशन लीडर मुइन रियाज कुरैशी को ही अपोजिशन लीडर नामजद करने की तजवीज़। सराय के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी पंजाब ने इख्तियार सियासी कमेटी को सौंप दिया। सियासी कमेटी मुशावरत करके 5 नाम बाद पीटीआई को तजवीज़ करेगी। राना आफ्ताब, अली इम्तियाज़ पड़ाइश, एजाज शफी और नदीम कुरैशी के नाम भी शामिल। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 उम्मीदवार नामजद। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज, लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला और अहमद शहरियार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब असम्बली में सेनेट का इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। पीटीआई दौर में करप्शन की गुत्थियां सुलझने लगी। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी सामने आ गई। 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी माली बेज़ाब्तगियां बेनकाब।
लेबर डिपार्टमेंट में 422 मिलियन रुपए की अद्वियात की खरीदारी का रिकॉर्ड गायब। सराय के मुताबिक पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ने ऑडिट डिपार्टमेंट को जुज़वी रिकॉर्ड फराहम किया। फराहम करदा रिकॉर्ड अद्विया की खरीदारी के शफाफ साबित करने के लिए नाकाफी है। जमाते नहम और दहम में खराब नताइज देने वाले स्कूल्स और असातिज़ा के गिर्द शिकंजा तैयार। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का स्कूल्स और असातिज़ा की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। कहा कि खराब नताइज देने वाले असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। एहतसाब अपने ज़िला और तहसील के स्कूल से शुरू करूंगा। अच्छे नताइज पर असातिज़ा को इनामात से नवाजा जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात। फैमिली हेल्थ केयर, खानदानी मनसूबाबंदी और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। कानून की बालादस्ती अब पहले से ज्यादा मजबूत। दंगे फसाद से निपटने के लिए RMP फोर्स की इस्तेदादी कार बढ़ाने का फैसला। फोर्स में नई 1986 कांस्टेबल की नशिस्त शिफ्ट कर दी और जिला पुलिस से पहले ही 2475 कांस्टेबल की सीटें भी फोर्स को दे दी गई, जबकि मुख्तलिफ अजला से RMP फोर्स में नई सीटों के बरखिलाफ ट्रांसफर होने वाले कांस्टेबल्स की फहरिस्त 3 रोज में IG ऑफिस में भिजवाने का हुक्म। मरासला जारी। सेफ सिटी के पैनिक बटन मंसूबे की आवाम में पसीराई। ख्वातीन का कहना है कि इस इक़दाम से ख्वातीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। घरेलू ख्वातीन और तालिबात बगैर खौफ घर से बाहर निकल सकेंगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो घर से बाहर निकलने में मतलब उन्हें बहुत होता है कि हम सिक्योर नहीं हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको काफ़ी होता है कि खुला माहौल है तो कहीं ऐसा ना हो जाए तो वैसा ना हो जाए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब जैसे जैसे अब टाइम गुजर रहा है तो इस तरह के केसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन गर्ल्स जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स होती हैं, रास्ते में जाने वाला कभी भी कोई भी गुजरता हुआ लड़की को तंग करता है, तो अगर ऑन द स्पॉट ही अगर इस बात के ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। पंजाब का अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब एक नए दौर में जदीद सफरी सहूलियात के बाद जदीद बस स्टॉप भी बनेंगे। लिबर्टी खिदमत मरकज के बाहर पहला मॉडल बस स्टॉप पाया तकमील को पहुंच गया। वज़ीर आला मरीम नवाज जापान के दौरे के बाद इफ्तिताह करेंगी। लाहौर रंग की खबर पर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन का एक्शन। बंद रोड पर जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों का रूट बंद कर दिया। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने कहा कि जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निशानदही करने पर लाहौर रंग के शुक्रगुजार हैं। 2-3 रूट जो आइडेंटिफाई किए थे, जिनको पिन पॉइंट किया गया था, उनको बाकायदा चेक किया गया, जिनमें से एक रूट पे वो कंप्लेंट बिल्कुल वैलिड पाई गई और उनकी 6 गाड़ी हमने बंद की हैं। और इंश्योर किया जा रहा है कि जो 5% जो है रिलीफ अवामुन्नास को ट्रांसपोर्टर की जाने से दिया जाना है, वो हर सूरत उसको इंश्योर किया जाए। उसको हम कम करवा रहे हैं और उसको प्रॉपर जगह डिस्प्ले भी कर रहे हैं। हेलमेट से परहेज, जेब पर टेस्ट। और इस हवाले से लाहौरियों ने हेलमेट न पहनने का नया रिकॉर्ड बना दिया। हेलमेट की खिलाफवर्जियों पर कार्रवाइयों में 80% इजाफा। रवा माह हेलमेट की खिलाफवर्जी पर 1,30,000 से ज्यादा शहरियों के चालान। हेलमेट की खिलाफवर्जी पर लाहौरियों को 85,000 से ज्यादा के चालान टिकट जारी किए गए। शहर में बेहंगम ट्रैफिक, जगह जगह ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सेफ सिटी हुकाम ने शहर में बेहंगम ट्रैफिक का हल तलाश कर लिया। ट्रैफिक जाम की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। शहर के मारूफ और मसरूफ शहराओं की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। 10 ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक जाम रहने की मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत का शायर मशरिक की रिहाइशगाह जावेद मंजिल की तज़ीन व आराइश का फैसला। 19 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत आएगी। सेक्रेटरी महकमे आसार कदीमा पंजाब राजा जहांगीर की जानिब से फंड्स मंजूर। जावेद मंजिल के तज़ीन व आराइश का मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। हडियारा ड्रेन में वेस्ट वाटर बगैर ट्रीटमेंट के डालने की रोकथाम के लिए तजावीज़ का जायजा लिया।
बिलाल यासीन ने कहा कि इंडस्ट्रीज और रिहायशी स्कीमों से वेस्ट वाटर पानी की आलूदगी का बायस बन रहा है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और पानी का ज़िया रोकने के लिए ठोस मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। वासा लाहौर की पहली बोर्ड मीटिंग में बजट और इस्लाही इकदामात की मंजूरी। डीसी लाहौर मुस्ता रजा और एमडी वासा गुफरान अहमद की मीटिंग में खुसूसी शिरकत। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। गल्ला करियाना मार्केट स्टेशन के मजदूरों का एहतजाज रंग ले आया। जिला इंतजामिया ने सील की गई 200 से ज्यादा दुकानें खोल दी। NA-128 का इलाका कश्मीर ब्लॉक इकबाल टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज के लिए तोड़ा गया रोड दोबारा न बन सका। अहले इलाका को सड़कों की टूट फूट के बायस शदीद परेशानी का सामना। बारिश के बाद पानी जमा होना भी मामूल बन गया। यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया उरूब जतोई की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने उरूब जतोई को 30 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का डक्की की अहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। एडिशनल सेशन जज ने उरूब जतोई की अबूरी जमानत से मुतालिक केस पर समात की। सोलह सेशन जजेस विफाकी स्पेशल अदालतों में तैनात। सेशन जज तांदलियावाला अहमद नवाज लाहौर तैनात। सेशन जज शाहिद बशीर को स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर 2 का जज लगा दिया गया। सेशन जज ननकाना आबिद अली बैंकिंग कोर्ट 1 लाहौर तैनात। सेशन जज मोहम्मद आरिफ राना को एहतसाब अदालत लाहौर का जज लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रिमझिम बादल और धूप मानसून के मुनफरिद रंग और रूप। निखरी हरियाली और हवाओं ने मंजर दिलकश बना दिया। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। PDMA की आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। स्पोर्ट्स बोर्ड में ई फाइलिंग एंड ऑफिस टू ऑटोमेशन सिस्टम के लिए तरबियती प्रोग्राम। PITB के माहिर हमजा खालिद ने वीडियोस के जरिए ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की तरबियत दी। DG स्पोर्ट्स पंजाब फिजर अफजाल चौधरी ने कहा कि जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है। तमाम फाइल वर्क को ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए 13 रोज़ा स्पोर्ट्स ट्रायल्स। दूसरे रोज तैराकी, रस्साकशी, रग्बी, तलवारबाजी और बंदूक निशानाबाजी के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स ट्रायल्स में 2100 से ज़ायद तलबा हिस्सा लेंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की स्पोर्ट्स दाखिले 100% मेरिट पर करने की हिदायत।